दो दोस्त अंजलि और रोहन एक गांव के सुनसान और पुरानी पड़ी जर्जर हवेली के पास आते हैं जिसका नाम है काली हवेली। रात का समय था। बारिश बहुत तेज हो रही थी। बिजली चमक रही थी। अंजलि और रोहन अपनी कार में सुनसान गांव के बाहरी इलाके में पहुंचते हैं। अंजलि बहुत एक्साइटेड थी और वो रोहन से कहती है, देखो ये वही हवेली है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, काली हवेली। गांव वाले कहते हैं कि यहाँ कुछ अजीब होता है। रोहन थोड़ा डर जाता है और कहता है, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा अंजलि, इतनी रात में ऐसी सुनसान जगहों पर, और ये नाम तो देखो, काली हवेली। अंजलि कहती है, अरे यार तुम हमेशा डरते रहते हो, चलो ना बस थोड़ी देर के लिए। मेरा हमेशा से मन था ऐसी पुरानी और रहस्यमयी जगहों को देखने का। वो दोनों हवेली के मुख्य द्वार की ओर पहुंचते हैं। दरवाज़ा खुला हुआ था और हवा से करारा था। रोहन, ये दरवाज़ा अपने आप कैसे खुल गया? अंजलि, शायद हवा से, चलो अंदर चलते हैं। वो दोनों डरते डरते हवेली के अंदर पहुंचते हैं। हवेली के अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था और हर जगह धूल और मकड़ी के जाले थे। अंजलि और रोहन टॉर्च की रोशनी में हवेली के अंदर घूमते हैं। अचानक उन्हें एक धीमी और दर्दनाक चीख की आवाज़ सुनाई देती है। रोहन घबरा कर कहता है, ये क्या था? अंजलि भी चौंक जाती है और कहती है, मुझे नहीं पता, चलो देखते हैं। जिस दिशा से चीख आती है उसी दिशा में वो दोनों बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते एक कमरे तक पहुंचते हैं। कमरे के बीच में एक पुरानी और टूटी हुई कुर्सी पड़ी थी। रोहन कहता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, शायद हमें गलत सुनाई दिया होगा। अंजलि कहती है, नहीं, मुझे यकीन है हमें कुछ तो सुना था। अचानक कमरे की एक बंद खिड़की अपने आप खुल जाती है और तेज हवा का झोंका अंदर आता है जिससे धूल उड़ने लगती है। रोहन थोड़ा डर के कहता है, अब तो मुझे सच में डर लग रहा है अंजलि, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अंजलि कहती, अरे रुको, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई और भी है। वो ध्यान से सुनते हैं। उन्हें फर्श पर किसी के घिसटने की आवाज़ सुनाई देती है। अंजलि और रोहन आवाज़ का पीछा करते हुए एक कमरे तक पहुँचते हैं। इस कमरे में पुरानी पेंटिंग लगी हुई थी जिसकी आंखें ऐसी लगती थी जैसे उन्हें घूर रही हो। कमरे के एक कोने में एक बूढ़ा चौकीदार बैठा हुआ था जो उन्हें डरी हुई नज़रों से देख रहा था। अंजलि चौंक कर एकदम से पूछती है, आप कौन हो? बूढ़ा चौकीदार धीमी और कांपती हुई आवाज़ में कहता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये अच्छी जगह नहीं है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। रोहन कहता है, हमने सुना है इस हवेली में कुछ अजीब है, क्या ये सच है? क्या आप हमें कुछ बता सकते हैं? बूढ़ा चौकीदार आंखों में डर के साथ उन्हें कहता है, यहाँ एक श्राप है। कई साल पहले इस हवेली में एक भयानक घटना हुई थी। एक निर्दोष आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। अंजलि पूछती है, क्या हुआ था? बूढ़ा चौकीदार फिर से डरी सहमी आवाज़ में कहता है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, यह बहुत दर्दनाक है, बस यहाँ से चले जाओ, इससे पहले वो तुम्हें देख ले। अचानक कमरे की बत्तियाँ टिमटिमाने लगती हैं और एक ठंडी हवा का झोंका कमरे से गुजरता है। बूढ़ा चौकीदार
डर से कांपने लगता है। बूढ़ा चौकीदार कहता है, वो आ गई, जल्दी यहाँ से भागो। अंजलि और रोहन को कुछ समझ नहीं आता, पर बूढ़ा चौकीदार के कहने पर वो लोग बस भागना शुरू करते हैं। हवेली के गलियारों से अजीब अजीब आवाज़ें गूंज रही थी। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। रोहन हांफते हुए कहता है, मुझे लग रहा है जैसे हमारा कोई पीछा कर रहा है। अंजलि कहती है, हाँ, मुझे भी यह महसूस हुआ। वो एक कमरे में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और दरवाजे को बाहर से खरोचने की आवाज़ें आना शुरू हो जाती है। अंजलि पूछती है, ये क्या है? दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगता है, जैसे कोई उसे अंदर की तरफ से खींच रहा हो। रोहन चीखते हुए कहता है, ये नहीं हो सकता। अंजलि और रोहन डर से पीछे हटते हैं। कमरे में धुंध छा जाती है और उन्हें एक धुंधली सी आकृति दिखाई देती है। आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। अंजलि और रोहन चीखते हुए हवेली से बाहर भागते हैं। वो अपनी कार में बैठते हैं और तेजी से गांव से दूर जाने लगते हैं। पीछे काली हवेली अंधेरे में और डरावनी लग रही थी। अंजलि हांफते हुए कहती है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। रोहन अभी भी डरा हुआ था और वो कहता है, मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब सच था। वो दोनों दूर चले जाते हैं, लेकिन काली हवेली का भयानक रहस्य उनके दिमाग में बना रहता है। अगले कई हफ्तों तक रोहन और अंजलि को डरावने सपने आते हैं और सपनों में सिर्फ काली हवेली ही दिखती है।